नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कल एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे में जनरल की पत्नी और सेना के अन्य अफसरों समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। जनरल रावत का पार्थिव शरीर आज कुन्नूर से दिल्ली लाया जाएगा। कल शुक्रवार को उनके आवास पर अंतिम दर्शन किए जाएंगे। इसके बाद छावनी इलाके में उनका अंतिम संस्कार होगा। कुन्नूर से दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव शरीर। कल हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को दिल्ली में सीडीएस रावत का अंतिम संस्कार होना है। दिल्ली में छावनी इलाके में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली आज लाया जाएगा सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर। कुन्नूर से दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव शरीर और शुक्रवार को दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। कल हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस रावत समेत 13 लोगों की दुखद मृत्यु से पूरा देश सन्न है। शुक्रवार को दिल्ली में सीडीएस रावत का अंतिम संस्कार। अभी हम नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में हैं और जिस जगह का नाम है काटेरी, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास ही ये Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था। उसमें अनफॉर्चुनेटली 14 पीपल डाइड। इस ऑल्सो इंक्लूडेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। उन सब लोगों का मॉर्टल रिमेन्स को अभी वेलिंगटन बेस में लेकर गए हुए हैं और सुबह से यहाँ पे आर्मी पर्सनल और एयरफोर्स पर्सनल आ जा रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर का डेब्री भी यहाँ पे ही है। सो लाइक इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरा तैयार हो रहा है यहाँ पे और पुलिस भी मौजूद है। ये यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पर्सन्स अभी भी हैं। अभी बोल रहे हैं कि लाइक पहले वेलिंगटन में अराउंड 8 o'clock गॉड ऑफ ऑनर का सेरेमनी होगा। उसके बाद मॉर्टल रिमेन्स को सूलूर एयरफोर्स लेकर वहां से दिल्ली दे विल फ्लाई इट। सो प्रेजेंटली यहाँ पे यही तो इतना ज्यादा पुलिस है और नोबडी इज अलाउड नियर द क्रैश स्पॉट। विद जिबियन, प्रमोद माधव, आज तक। तो आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी जो कि उस इलाके के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको दे रहे थे। दरअसल कल दोपहर करीब 1 बजे इस घटना की खबर सामने आई और इस वक्त तक भी इस हादसे के पीछे की वजह का साफ तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है। ये अभी भी जांच का विषय है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी और जांच की जाएगी कि आखिर ये बड़ा हादसा कैसे हुआ। इस हादसे में 13 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, जिनमें शामिल थे सीडीएस बिपिन रावत। दिवंगत जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार कल यानी शुक्रवार को दिल्ली के छावनी इलाके में होगा। कल ही उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों की तैयारी की गई है, जिसके बाद सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उनके करीबियों और रिश्तेदारों को दिल्ली लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं और इस बीच देश भर में जनरल को श्रद्धांजलि का दौर चल रहा है। एक वीर सपूत के यूं अचानक दुनिया छोड़ जाने से पूरा देश सन्न है। सेना का सर्वोच्च पद संभालने वाले जनरल बिपिन रावत सेना के हर तबके के लिए तो सम्मानित थे ही, आम लोगों के बीच भी उनकी छवि क्या थी, देश भर से आ रही श्रद्धांजलि की ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। गृह राज्य उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमाम राज्यों में लोगों ने जनरल रावत की तस्वीर के आगे दिए और मोमबत्तियां जलाकर अपनी भावनाएं प्रकट की और एक सैनिक के लिए अमरता का वरदान मांगा। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड से जनरल रावत का खास नाता रहा है। वो यहीं जन्मे और पले बढ़े, लिहाजा उनके ज्यादातर रिश्ते नाते भी इसी जमीन पर हैं। ये वीडियो साल 2019 का है, जब जनरल रावत उत्तरकाशी के थाती गांव आए थे, जो उनका ननिहाल है।
टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए वो उस स्कूल को भी देखने गए जहां उनकी मां पढ़ा करती थीं। भाई भाभी और बाकी परिवार से मुलाकात की और रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के बारे में बात की। गांव लौटने में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो जरूर गांव में करेंगे। और हमारी कोशिश यही है, सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री जी से भी जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूं कि इस इलाके में हमें उच्च शिक्षा की जो सहूलियत है वो प्रदान करनी होगी। अगर यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे। लेकिन परिवार के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 2 साल पहले इस तरह हंसी खुशी मिलकर गए विपिन रावत अब कभी अपने ननिहाल नहीं लौट पाएंगे। और ये उनका ननिहाल है, पूरा हमारा थाती गांव एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम इससे पहले भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे कि भगवान उनके सकुशल लौट आए, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जो आज जो है विपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं थे। और उनका जो सकुशल व्यवहार और उनकी जो सच्ची देशभक्ति थी, आज उसे देश हमेशा याद करेगा। पौड़ी का सैड़ गांव जनरल रावत का पैतृक गांव है। यहाँ भी उनके निधन की खबर पहुंचते ही सन्नाटा पसर गया। उत्तराखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी जनरल रावत के निधन पर शोक छाया है। शहडोल के सोहागपुर में उनकी ससुराल थी, यानी उनकी पत्नी मधुलिका का मायका। रिश्तेदारों के मुताबिक बहन और बहनोई जल्द ही शहडोल आने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही ये दुखद खबर आ गई। तो दशहरा का जो पूजा पाठ थी वो हमारी बेटी ने अपने फूफा जी के साथ में अपने घर में उन्होंने किया था। तो तब तो ये मुलाकात बहुत अच्छी थी हम लोग की। उसके बाद बातचीत हुई है हमारी 10 दिन पहले उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2012 के बाद से नहीं आया हूँ, लेकिन जनवरी 2022 में मैं वादा करता हूँ कि मैं शहडोल आऊँगा। शहडोल आने का बोला था? हाँ, उन्होंने शहडोल आने का ससुराल, मतलब अपने ससुराल आने के लिए जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था। तो हम लोग इस इंतजार में थे कि कब जनवरी आए और कब वो पधारेंगे, लेकिन अब इस दुखद हादसे के बाद से तो अच्छा नहीं लग रहा। देश भर में शोक की लहर के बीच दिल्ली में सेना अपने जनरल को अंतिम विदाई देने की तैयारी में जुटी है। आज शाम दिल्ली लाया जाएगा जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर। दिल्ली के आवास पर होंगे पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन। अंतिम दर्शन का वक्त शुक्रवार 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। दोपहर 2 बजे के बाद कामराज मार्ग से छावनी तक जनरल विपिन रावत की अंतिम यात्रा निकलेगी। शुक्रवार को ही दिल्ली कैंट के श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुन्नूर में हुए इस दिल दहलाने वाले हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद को जानकारी देंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, कोटद्वार से विकास, शहडोल से राघवेंद्र शुक्ला और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें बेहतरीन सैनिक और सच्चा देशभक्त बताया है और सेना में रिफॉर्म करने के लिए जनरल रावत की तारीफ की। DSSC के लिए एक हेलीकॉप्टर 12 बजे के लिए एक हेलीकॉप्टर इधर आएगा। वो आने का टाइम बहुत मिस्ट है, बहुत क्लाउड है। वो क्लिप का अंदर आने का टाइम कुन्नूर से 5 किलोमीटर का सामने, कुन्नूर से 5 किलोमीटर का सामने एक बहुत बड़ा जंगल है। वो जंगल का अंदर ये हेलीकॉप्टर गिर गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौत की खबर सुनकर सारा देश उदास हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत की मौत की खबर सबको गमगीन कर दिया। एक सैनिक होने के नाते भी हमें हमारे गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र से आर्मी ऑफ द चीफ स्टाफ रहे और अभी जो एक CDS का पद पे विराजमान हुए। हमारे भारत देश में ये पहला पद है और ये हमें बहुत दुख हो रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये दिल्ली में उनके घर के बाहर की तस्वीरें, जहां सैनिकों की तरह इस खबर की देश को जानकारी देने आए रिपोर्टर भी उदास दिखे। ऐसा ही माहौल CCS की बैठक में देखने को मिला, जहां PM का चेहरा सारी कहानी बयां कर रहा था। तमिलनाडु के कुन्नूर की इस आग ने पूरे देश को बेचैन कर दिया। हादसे के तुरंत बाद
जिसने भी Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को देखा वो परेशान हो गया और जनरल बिपिन रावत के लिए दुआ करने लगा। लेकिन शाम होते होते बुरी खबर आ गई और एयरफोर्स ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौत की पुष्टि कर दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और जनरल बिपिन रावत को एक उत्कृष्ट सैनिक बताते हुए कहा कि वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उस पद पर थे जिसकी मांग देश में करगिल युद्ध के बाद से हो रही थी। इसीलिए 15 अगस्त 2019 को जब पीएम ने सीडीएस पद बनाने का ऐलान किया तो इसे रक्षा जानकारों ने बड़ा सैन्य रिफॉर्म बताया। विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। करगिल वॉर के वक्त भारत पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को सबक सिखाने में कामयाब तो रहा, लेकिन इस कार्रवाई में हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल रिव्यू कमेटी बनाई और इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक ये मिला कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाया जाए। सिफारिश की गई कि अगर तीनों सेनाएं सिंगल कमांड के अंदर आ जाएं, तो काम करने का तरीका और बेहतर हो सकता है। इसके लिए सीडीएस का पद बनाने की सिफारिश की गई, एक ऐसा अवसर जिसके अंडर में जल, थल और वायुसेना के तीनों प्रमुख आए और जो सैन्य मामलों में सीधे पीएम को सलाह देता हो। लेकिन इस सिफारिश का विरोध हुआ और कहा गया कि भारत में इतना बड़ा पद बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीडीएस के पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह सीडीएस के पद को लेकर 20 साल तक बहस होती रही, जिस पर साल 2019 में विराम लगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुस्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल, थल, नभ में से एक आगे रहे, दूसरा 2 कदम पीछे रहे, तीसरा 3 कदम पीछे रहे तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। जनरल बिपिन रावत ने सीडीएस को लेकर उठ रही सभी आशंकाओं को फिजूल साबित करते हुए सेना में रिफॉर्म के रास्ते को साफ किया। जनरल रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया और उनको ये काम दिया गया कि आप अगले 3 साल में थिएटराइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस करो। वो उसकी तरफ कर रहे थे। जिस प्रकार से आपने बताया उसके अंदर कुछ न कुछ रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि जब भी कोई आप बदलाव करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ फायदे, कुछ नुकसान और तालमेल करके आप एक ऐसा मॉडल निकालो जिसके अंदर फायदे ज्यादा हो, कम नुकसान हो, तो उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। भारतीय सेना को ज्यादा आधुनिक और कारगर बनाने के लिए रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट सदन में पेश की, जिसमें उन्होंने सेना अगले कुछ सालों में 1 लाख सैनिकों की कटौती की बात बताई। ये वो सैनिक थे जो किसी कार्रवाई में हिस्सा न लेकर सर्विस और मरम्मत का काम करते हैं। इस रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बताया कि अब सेना तकनीक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहती है और नए तरीके के युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा, पहले सेना दूर के इलाकों में तैनात होती थी तो उसे अपने सारे इंतजाम खुद करने होते थे, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण उसकी जरूरत नहीं रह गई है। जैसे पहले सेना में बेस रिपेयर डिपो होते थे जिनमें गाड़ियों की मरम्मत की जाती थी, लेकिन अब उन्हें आउटसोर्स किया जा रहा है। इससे जो बचत होगी उसे सेना स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों पर खर्च करना चाहती है, जो युद्ध के नए तरीकों के लिए जरूरी है। भारत के लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन चीन पिछले कई सालों से अपनी आर्मी को आधुनिक और चुस्त करने में लगा है। 80 के दशक में चीन की सेना में 45 लाख सैनिक होते थे, जिन्हें घटाकर पहले उसने 25 लाख और फिर 2003 में 23 लाख कर दिया। सैनिकों की संख्या में कटौती करके चीन उन पर होने वाले खर्च को अपनी सेना को आधुनिक हथियार और सुविधाएं देने में खर्च कर रहा है। जनरल बिपिन रावत की योजना भी सेना की संख्या को घटाकर सरहद पर तैनात सैनिकों को आधुनिक उपकरण मुहैया करवाने की थी, ताकि चीन और पाकिस्तान के खतरे का सामना बेहतर तरीके से हो सके।
जनरल रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया और उनको ये काम दिया गया कि आप अगले 3 साल में थिएटराइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज करो, वो उसकी तरफ कर रहे थे। जिस प्रकार से आपने बताया उसके अंदर कुछ न कुछ रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि जब भी कोई आप बदलाव करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ फायदे कुछ नुकसान और तालमेल करके आप एक ऐसा मॉडल निकालो जिसके अंदर फायदे ज्यादा हो कम नुकसान हो, तो उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। जो इसीलिए पीएम के शोक संदेश वाले 3 ट्वीट में प्रधानमंत्री ने उनके योगदान को याद किया। पीएम ने अपने शोक संदेश में कहा कि भारत के पहले सीडीएस के रूप में जनरल बिपिन रावत ने रक्षा सुधारों समेत हमारे सशस्त्र बलों से संबंधित विविध पहलू पर काम किया। वो अपने साथ सेना में सेवा करने का एक समृद्ध अनुभव लेकर आए। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। देश का सेनापति भले ही एक दुर्घटना का शिकार हो गया हो, लेकिन सेना में रिफॉर्म की जो लौ जनरल बिपिन रावत जलाकर गए हैं, वो अपनी रोशनी से देश की सेना को जरूर जगमग करेगी। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कल दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाने की तैयारी है। वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। आज शाम तक दिल्ली लाने की तैयारी है। तो तमिलनाडु के कुन्नूर के पास यह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ और इस हादसे की वजह का अब तक साफ तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है। ये जांच का विषय है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी द्वारा इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश जिस जगह पर हुआ था उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही पूरा देश आज अलविदा कह रहा है जनरल बिपिन रावत को। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।